नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए हिंदी की प्रमुख बोलियों के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, खड़ी बोली। और आज उसी क्रम में दूसरी बोली ब्रज भाषा का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, IAS या MA या फिर BA के पाठ्यक्रम में भी ये हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं और आपको इनका सामान्य परिचय होना ही चाहिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए आज ब्रज भाषा की चर्चा करते हैं। तो हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की 18 बोलियों में 4 विशिष्ट मानी गई हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी। इनकी सामान्य विशेषताएं क्रमशः इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की सभी 5 बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। यद्यपि इन सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों से ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली ही सर्वाधिक विकसित हो सकी हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतिम चरण में खड़ी बोली की सामर्थ्य के प्रति प्रायः मुसलमान रचनाकारों ने प्रभावी रुझान प्रदर्शित की, परंतु तब वह अपेक्षित विकास नहीं कर सकी। उत्तर मध्यकाल अर्थात विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक में ब्रज भाषा हिंदी प्रदेश की विशिष्ट भाषा बन अहिंदी प्रदेशों में भी प्रसारित हुई। कालांतर में उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी को मिला और आज भी यह पूरे सम्मान के साथ वहाँ प्रतिष्ठित है। विकसित भाषा के स्तर तक पहुंचने वाली इन बोलियों ने अपनी समीपवर्ती बोलियों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। जहां खड़ी बोली ने हरियाणवी को प्रभावित किया, वहीं ब्रज भाषा ने कन्नौजी एवं बुंदेली को। अतः ये प्रभावित बोलियां अधिक विकसित नहीं हो सकी, अर्थात भाषा के स्तर तक नहीं पहुंची और ये लोक बोली के रूप में ही स्थापित रह गई। इन प्रमुख बोलियों की सामान्य विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। तो उसमें दूसरी बोली हम लोग ले रहे हैं आज, ब्रज भाषा। सामान्य परिचय इसका, माने किस तरह से किन क्षेत्रों में ये विकसित है, फिर इसके बाद इसकी ध्वनिगत विशेषता, कैसा बोला जाता है, किस रूप में, और फिर रूपगत विशेषता, किसको किस तरह से लिखा जाता है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र चरागाहों के कारण, ध्यान रखें मित्र, चारागाह और चरागाह में अंतर है। चरागाह का मतलब जहाँ जानवर चरते हैं और चारागाह का मतलब जहाँ उनका चारा रख दिया जाता है, एकत्रित किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो चरागाहों के कारण ब्रजमंडल के नाम से विख्यात हुआ और इस क्षेत्र की भाषा ब्रज भाषा कहलाई। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में अलीगढ़, आगरा, मथुरा तथा धौलपुर जिलों में लोक व्यवहार में प्रयुक्त हो रही ब्रज भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है और इसमें इसका मूल स्वरूप सुरक्षित है, लेकिन इसका प्रसार का क्षेत्र कहीं व्यापक है। स्थानीय स्तर पर इसके अनेक स्थानीय नाम प्रचलित हैं। रामपुर तथा बिजनौर जिले में इसे अंतर्वेदी, भरतपुर में डोंगी, धौलपुर में सिकरवारी या सिकड़वारी और ग्वालियर में ग्वालियरी कहा जाता है। विद्वान बंगाल की ब्रज बोली को ब्रज भाषा की ही एक शैली के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी वर्ग में हुआ है। यह अपने वर्ग की 2 अन्य बोलियों कन्नौजी और बुंदेली पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर चुकी है। इसके विकास को आदिकाल की पिंगल भाषा से समायोजित किया जाता है, किंतु सत्य यह है कि कृष्ण की लीलाओं के साथ ब्रज भाषा विकसित हुई। धीरे धीरे हिंदी प्रदेश का परिवेश ही कृष्ण के चरित्र के अनुरूप विकसित हो गया। फलतः विक्रमी संवत 1375 से 1700 के मध्य अपने समानांतर विकसित एवं महत्वपूर्ण बन गई अवधी भाषा के विकास को अवरुद्ध कर यह संपूर्ण मध्य देश की एकमात्र विशिष्ट भाषा बन गई। मेवाड़ की मीरा से लेकर मिथिला के विद्यापति तक ने इसका प्रयोग किया। यद्यपि राजनीतिक कारणों से अंग्रेजों ने इसे विशेष प्रश्रय नहीं दिया, किंतु फिर भी उनकी चहेती खड़ी बोली को इसके क्षेत्र पर पूर्ण आधिपत्य जमाने में 100 वर्ष से अधिक समय लग गया। वर्तमान में यह एक बड़े भूभाग की जन बोली के रूप में प्रचलित है। ध्वनिगत विशेषताएं, नंबर 1, ब्रज भाषा ओकारांत शब्द प्रधान है।
जैसे बड़ा बड़ो, भला भलो, देखना देखिबो, बोलना बोलिबो आदि। नंबर 2, सामान्यतः खड़ी बोली में प्रयुक्त हो रहे स्वरों की संख्या 10 है, लेकिन ब्रज भाषा में 12 स्वर प्रचलित हैं। अ आ ई उ ए जो संयुक्त स्वर के रूप में है, ए तथा ऐ, ओ जो संयुक्त स्वर के रूप में प्रचलित है, ओ तथा ओ। ए तथा ओ का उच्चारण संयुक्त स्वर के समान क्रमशः ऐ तथा औ रूप में होता है। नंबर 3, री का प्रयोग तो लेखन में होता है, किंतु उसका उच्चारण री रूप में होता है। शब्दांत में प्रायः ई या उ स्वर के प्रयोग की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे सभी, सब, कल, कल, भला, भली, दूर, दूरी। नंबर 5, उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ड ध्वनि र के रूप में उच्चरित होती है, जैसे जुड़ना, जुड़ना, पड़ा, परा आदि। नंबर 6, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं उपलब्ध हैं जहाँ न के स्थान पर ल और ल के स्थान पर र का प्रयोग मिलता है, जैसे नंबरदार, लंबरदार, उलझना, उलझना आदि। बिहारी का वो दोहा याद करें जरा सा। दृघ, उर्जत, टूटत, कुटुम्ब, जुरत, चतुर, चित्त, प्रीति, परत, गांठ, दुर्जन, हिये, दई, नई, यह रीति। अगला, रूपगत विशेषताएं जैसा लिखा जाता है। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का मध्य भारत में ही व्यापक प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि यह सुदूर दक्षिण भारत तक पहुंची। बंगाल तक तो इसका प्रयोग माना ही जाता है। इसलिए इसके अनेक शब्दों का न केवल रूप ही परिवर्तित हुआ, बल्कि अनेक बोलियों की अन्य बोलियों की विशेषताएं भी इसमें सम्मिलित हुई। इनकी संवेद विशिष्टताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, परसर्ग कारक। ब्रज भाषा में निम्नानुसार कारक रूपों का प्रयोग मिलता है। कर्ता, ने का प्रयोग प्राय नहीं मिलता, यदा कदा न का प्रयोग होता है। कर्म और संप्रदान के चिन्ह को एवं के लिए को ब्रज भाषा में प्राय एक रूप स्वीकार किया गया है, जिसका प्रयोग को, कहो, ऊ तथा के रूप में मिलता है। नंबर 3, करण या अपादान दोनों के चिन्ह से समान मानकर प्रयुक्त होता है। इसके लिए सो, सो, सौ रूप प्रचलित है। यदा कदा ते, ने, तय रूप का प्रयोग भी मिलता है। अगला है संबंध। रा, री, रे के रूप प्राय सामान्य संदर्भों में मिलते हैं, किंतु का, की, के स्थान पर की, के, कै, को तथा को रूप मिलते हैं। अधिकरण में के स्थान पर मैं तथा माज और पर के स्थान पर ते तथा पै रूप मिलते हैं। नंबर 2, सर्वनामों में सामान्य रूप के साथ कुछ विशेष रूप भी प्रचलित हैं, जैसे उत्तम पुरुष मेरा या हमारा के साथ साथ म्हारा या म्हारो, और मध्य पुरुष में तुम या तुम्हारा के साथ साथ थारा या थारो, और अन्य पुरुष में कौन, ए, वे के साथ साथ जे, जोड़, कोण आदि। नंबर 3, ब्रज भाषा में वर्तमान या भूतकालिक क्रियाओं के साथ साथ हते, हुते, हति, हुति जैसे रूप भी प्रचलित हैं। कुछ भूतकालिक क्रियाओं के 2 रूप मिलते हैं, जैसे करा, किया का करा, गया का गिया, कहा का कहा आदि। 5, कुछ क्षेत्रों में क्रिया के है रूप के साथ साथ सह रूप भी प्रचलित है, जैसे क्या कर रहा है, की करे सह। नंबर 6, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ना, नी, अन तथा न प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे बागन, बाग का बागन, वन का वनन, सखी का सखियन, लड़का का लड़कन आदि। नंबर 7, ब्रज भाषा में तुलनात्मक संदर्भों की बहुलता के कारण कुछ विशेष अव्यय बहुप्रचलित हो गए, जैसे अजौ, अजौ, कतहों, तौ, जौ, पुनि, जनि, मनु, मानो आदि। नंबर 8, ब्रज भाषा भक्तिकाल एवं रीतिकाल की विशिष्टतम साहित्यिक भाषा रही। इस कारण भावनात्मक एवं कलात्मक विकास के साथ साथ श्रुति माधुर्य की विशिष्टता के चलते यह संगीत के लिए उपयुक्त भाषा सिद्ध हुई। अनेक दूसरी बोलियों से उपयोगी एवं बहुप्रचलित शब्दों को ग्रहण कर यह शब्द भंडार की दृष्टि से भी समृद्धशाली बनी। नंबर 9, ब्रज भाषा की काव्य रचनाएं अधिकांशतः मुक्तक शैली में लिखी गई। नंबर 10,
पद्य की भाषा होते हुए भी इसमें पर्याप्त गद्य साहित्य लिखा गया है। नंबर 11, यद्यपि 1850 ईस्वी के बाद खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगी और 1900 ईस्वी तक ब्रज भाषा के क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लिया, जिसके कारण ब्रज भाषा एक क्षेत्र विशेष की बोली मात्र बनकर रह गई, फिर भी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना एवं रचनाकार सूरदास एवं सूरसागर आज भी ब्रज भाषा के ही मान्य हैं। वो विवाद याद कर लीजिए, सूर सूर तुलसी शशि या सूर शशि तुलसी रवि, लेकिन सूर सूर तुलसी शशि वाला मान्यता ज़्यादा स्थापित है। नंबर 12, इसका समस्त साहित्य देवनागरी लिपि में प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह ब्रज भाषा के एक सामान्य परिचय जो मैंने आपके सामने नोट्स बना के प्रस्तुत किया। आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सूचित करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अवधि का परिचय लेकर के। धन्यवाद।